हेलो फ्रेंड्स सीरीज के चलते हुए एक और पैराग्राफ आपके सामने। फ्रेंड्स, जो वाकई एजुकेटेड लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इंग्लिश में फ्लुएंट होना यानी अच्छा बोलना, अच्छा लिखना बहुत आसान है, लेकिन समय चाहिए। 6 सितंबर 2025 राजस्थान पत्रिका में एक किसी प्रोफेसर का लेख है। उन्होंने भी कोई पॉइंट बताए हैं और ये कहा है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसका बिना सरवाइव करना संभव नहीं है। लेकिन इससे हम किस तरह छुटकारा पाएं, कि जो डर है उससे कैसे छुटकारा पाएं कि हम इंग्लिश में फ्लुएंट बोल सकें और जो कुछ है आसानी से लिख सकें, और जब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे स्टूडेंट तो वो बहुत कंफर्टेबल होके उस इंग्लिश के पोर्शन को या पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। तो ये सीरीज चलने का मकसद ही यही है। फ्रेंड्स, ऑफलाइन जो मेरी क्लास चलती है या ऑनलाइन जो चलती है, ऑनलाइन लोग पढ़ा के छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरे फुल कोर्स में ऑनलाइन भी जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनकी एक लंबी प्रैक्टिस दी है। अगर मैंने ऑनलाइन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है तो स्क्रीन के ऊपर कुछ सेंटेंस लिखे हैं सामने, है ना, उनके सामने इंग्लिश है और एक एक को समझाया मैंने कि ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इतने प्रकार के सेंटेंस बनते हैं और इनकी इंग्लिश ऐसे बनती है। फिर 50 सेंटेंस उनको होम असाइनमेंट देता हूँ, यानी कि होमवर्क, साथ में आंसर की देते हैं। जो बच्चा, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है, वो उन 50 की इंग्लिश बनाएगा और उससे जो आंसर की उससे मैच कर लेगा। इवन देन फिर मैंने हर जगह ये कहा है कि अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखें, क्योंकि कई स्टूडेंट, हर बच्चे का पिकअप अलग अलग होता है, अपनी बात को कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाएगा। और अगर मान लो मैंने एक्सप्लेनेशन लंबा दे दिया तो वो समझ नहीं पाएगा। तो मैंने कहता हूँ हेड बेटर यू जस्ट कॉल मी, गिव अ कॉल टू मी ऑन संडे, या 8:30 बजे बाद 9 बजे के आसपास आप मेरे से एक आधी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। तो मैं खुद ऑनलाइन उनसे बात करता हूं, उनकी प्रॉब्लम को सुनता हूं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। अब इस सीरीज के चलते हुए ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम ट्रांसलेशन पे पकड़ कर लें तो फ्रेंड्स, मेरा जो कोर्स है, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, इसमें बेस पे बहुत जोर दिया गया है, यानी ट्रांसलेशन पे जोर दिया गया है ताकि अब हर हिंदी के सैनिक इंग्लिश बना लें। अब जब बेस बन जाता है तो मैं केवल इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा होता हूं, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट का बेस बन जाता है। यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें रटने का काम स्टूडेंट का खत्म हो जाता है, क्योंकि बेस अच्छा है उसको। अब वो चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, वट एवर द सब्जेक्ट इज, ठीक है, उनके क्वेश्चन आंसर एक दो बार हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में याद हो जाते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रांसलेशन पे अच्छा कमांड है, वोकैबुलरी आपकी साउंड होनी चाहिए, वहां जाके और उन आंसर्स को ट्रांसलेट करते करते लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन पे पकड़ होना जरूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है नादानता, इनोसेंसी। इस पैराग्राफ में एक पैराग्राफ है, इसमें मतलब जब बच्चों की इनोसेंसी दिखेगी, यानी नादानता। गोपी और कृष्ण 8वीं श्रेणी में पढ़ते थे। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना मैं क्या करूं। अगर आप इस सेंटेंस की इंग्लिश किसी से पूछोगे, ध्यान से सुनिए आप, ट्रांसलेशन अप टू द मार्क करना आसान नहीं है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो सेंटेंस आपके सामने हिंदी का है, वर्ड टू वर्ड उसकी इंग्लिश नहीं होती है, हमें उसके भाव की अंग्रेजी लिखनी होती है। अब देखिए, वो गोपी और कृष्ण 8वीं श्रेणी में पढ़ते थे। ताथा आ रहा है, पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। अब इसकी अगर हम सेंटेंस के वर्ड्स को लेते हैं तो इसकी इंग्लिश बनेगी, गोपी एंड कृष्ण स्टडीड इन 8th क्लास। ये तो शब्दों का पीछा हुआ ना,
फ्रेंड्स, गोपी और कृष्ण 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। इस सेंटेंस का भाव क्या है कि गोपी और कृष्ण 8वीं क्लास के विद्यार्थी थे। 8वीं क्लास के विद्यार्थी थे, पढ़ते थे नहीं। जैसे आपने कहा कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं, टीचर ने आपको बोला 10th क्लास से रमेश को बुला के लाओ, तो 10th क्लास का रूम स्कूल में होता है, घर पे नहीं होता है। घर पे आप कह सकते हो कि मैं मतलब जो है 10th क्लास में पढ़ता हूँ, क्लास तो आपका क्लासरूम किसको कहते होते, स्कूल में होता है। तो इसकी अगर इंग्लिश हम लिखते हैं कि गोपी एंड कृष्णा स्टडीड इन 10th क्लास, भाव के हिसाब से गलत है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, गोपी और कृष्ण 8वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, यानी सेंटेंस ऑफ विदाउट टेंस। तो गोपी एंड कृष्णा वर द स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड। क्लास की जगह भी आप स्टैंडर्ड वर्ड यूज करें, अच्छा लगेगा। गोपी से कृष्ण अधिक चंचल था। गोपी से कृष्ण अधिक चंचल था। कृष्णा वॉज मोर फ्रिस्की, चुलबुला एक वर्ड होता है, या कृष्णा वॉज नॉटियर देन गोपी, अधिक चंचल था। एक दिन कृष्ण ने गोपी से कहा, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल, डिड नहीं, सेकंड फॉर्म। वन डे कृष्णा सेड टू गोपी, भाई आज बड़ा अच्छा दिन है, विदाउट टेंस क्योंकि वर्ब नहीं है ना। डियर या ब्रदर, आज बड़ा अच्छा दिन है। टुडे द डे इज वेरी प्लेजेंट, अच्छे से मतलब सुहावना है कि नहीं। बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है, या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसा भी है। तो भाव क्या है, मौसम सुहावना है, मस्त है। ब्रदर, द डे इज वेरी प्लेजेंट टुडे। आकाश में बादल उमड़ रहे हैं, यानी छाए हुए हैं। क्लाउड्स आर ओवरकास्टिंग इन द स्काई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। छा जाने के लिए ओवरकास्ट एक वर्ड यूज होता है। तो क्लाउड्स आर ओवरकास्टिंग इन द स्काई, आओ स्कूल की अपेक्षा नदी पर चलें। फ्रेंड्स, ये आओ अपने आप में एक सेंटेंस है, पॉजिटिव इंपेरेटिव। आओ कहता है कि कम स्कूल की अपेक्षा नदी पर चलें। इंस्टीड ऑफ स्कूल, लेट अस गो टू द बैंक ऑफ द रिवर, या लेट अस गो एट द रिवर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्कूल की अपेक्षा नदी पर चलें, आओ वी शुड गो टू द बैंक ऑफ रिवर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। वहां नहाएंगे, वहीं नहाएंगे और खूब आनंद उड़ाएंगे। गे आ रहा है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। वहीं नहाएंगे, विल शैल का प्रयोग किया जाएगा। वी विल बैथ देयर, और आनंद उड़ाएंगे, एंड एंजॉय अ लॉट। वी विल बैथ देयर एंड एंजॉय अ लॉट। गोपी कमजोर हृदय का लड़का था। गोपी वॉज वीक हार्टेड बॉय। अब कमजोर हृदय का, इसका हृदय की कमजोरी से मतलब नहीं है, मतलब डरपोक बच्चा था। तो गोपी वॉज वीक हार्टेड बॉय, और यूं भी कह सकते हैं गोपी वॉज ए कावर्ड बॉय। विदाउट टेंस में जा रहा है। उसने कहा यदि हम स्कूल न गए तो कल अध्यापक हमें मारेगा। ही सेड, अगर हम कल स्कूल नहीं गए तो अध्यापक हमें मारेगा। अगर हम कल, यदि हम स्कूल नहीं गए, यानी अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो अध्यापक हमें मारेगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ वी डू नॉट गो टू स्कूल, कंडीशनल सेंटेंस है। तो जब यदि के बाद दो सेंटेंस आते हैं और दोनों के एंड में गए शब्द आता है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो यहां कंडीशनल सेंटेंस की नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो गे देख के आप विल लगा दोगे, और इफ वाले वाक्य के अंदर इसमें विल नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। इफ यू डू नॉट गो टू स्कूल, तो कल अध्यापक हमें मारेगा। टीचर विल पनिश टू अस टुमारो, राइट। कृष्ण ने कहा तुम बड़े डरपोक लड़के हो। एट दिस कृष्णा सेड, इस पर कृष्ण ने कहा यू आर वेरी टिमिड बॉय। देखिए मैंने पीछे डरपोक के लिए यूज किया था कावर्ड, COWARD। यहां वर्ड यूज कर रहा हूं टिमिड।
तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब कुछ चीज बोली जाती है, लिखी जाती है, तो जितनी वोकैबुलरी आप उसमें यूज कर सकते हो उसमें करें। उससे ये मालूम पड़ता है कि आपके पास अच्छी वोकैबुलरी है। यू हैव ए ट्रेजर ऑफ वोकैबुलरी। कृष्ण ने कहा तुम बड़े डरपोक लड़के हो। कृष्ण सेड यू आर वेरी टिमिड बॉय। अध्यापक की मार से डर गए। अब इसको मैं विदाउट टेंस में ले आ रहा हूं। यू आर अफ्रेड ऑफ टीचर्स पनिशमेंट, मतलब तुम अध्यापक की मार से डरे हुए हो। ये विदाउट टेंस में जाएगा। कहने को अध्यापक की मार से डर गए, तो ये पास्ट टेंस में न जाकर के इसका जो भाव है, यू आर अफ्रेड ऑफ टीचर्स पनिशमेंट। भाई ऐसे दिन बार बार नहीं आते। ब्रदर ऐसे दिन बार बार नहीं आते। राइट। सच डे नेवर कम अगेन एंड अगेन, या सच डेज आर रेयर, ऐसे दिन बहुत कम हैं कि मौसम बहुत शानदार होता है। चलो नदी पर चलें। कम लेट अस मूव और लेट अस गो टू द रिवर। राइट। तो दोनों लड़के नदी पर पहुंचे एंड बोथ रीच्ड। जाके पहुंचने के लिए रीच वर्ड यूज किया जाता है, आके पहुंचने के लिए अराइव वर्ड यूज किया जाता है। अब यहां पर रीच और अराइव के दोनों का मीनिंग पहुंचना है, लेकिन रीच और अराइव को यूज कहां करना है ये आपको आना चाहिए। इंग्लिश आसान है लेकिन सागर है, समय लेती है। दोनों लड़के नदी पर पहुंचे। बोथ द बॉयज रीच एट द बैंक ऑफ रिवर या एट द रिवर। कपड़े उतार कर नहाने लगे एंड पुटिंग ऑफ। मैंने कहा था वर्ब के बाद अगर कर आता है तो उस कर के लिए हम आईएनजी यूज करते हैं। मेरे फुल कोर्स के अंदर जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है वो यूनिक है, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूं। अब अगर आपको कन्विंस होना है तो यूट्यूब पे 6 टेंस फ्री हैं, आप उन टेंसेस को सुने। आई एम डेड श्योर कि आपको लगेगा कि वाकई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग हटके पढ़ाया गया है, साथ में उसकी प्रैक्टिस भी है। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ा के छोड़ना अलग कहानी है। कहाँ से स्टूडेंट हिंदी के सेंटेंस लाएगा, मीनिंग कहाँ से लाएगा, चेक कौन करेगा, बहुत सारी बातें हैं। उन कॉन्सेप्ट को समझाएगा। मान लिया आपने ट्रांसलेशन करके एआई पे, या मतलब जो है कहीं आपने गूगल पे उनकी ट्रांसलेशन देख ली, तो अगर उसमें फ़र्क हुआ तो वो क्यों ऐसा सेंटेंस बना रहा है एआई या गूगल, राइट, उसको समझाने वाला कोई नहीं। ठीक है। पहुंचे और कपड़े उतार कर नहाने लगे। अब उतार कर वर्क कर आ गया, आईएनजी ले गया। पुटिंग ऑफ, पुट ऑफ कौन है, कपड़े उतारना। पुटिंग ऑफ द क्लोथ्स, वे नहाने लगे। वर्ब के बाद जब लगा आ जाता है, राइट, वर्ब के बाद लगा लगी लगे आ जाए, बिगेन टू। पुटिंग ऑफ द क्लोथ्स दे बिगेन टू बैथ। राइट। BATH बाथ कहलाता है। इसका जो एक्सेंट है, प्रोनाउंसिएशन है, वो है बाथ। इसका मतलब है स्नान। और BATHE और लगा देते हैं तो इट बिकम्स अ वर्ब, ये क्रिया बन जाती है और बैथ बोलते हैं इसको, और इसका मतलब है स्नान करना, इसलिए यहाँ पे बैथ आएगा। नदी में बहुत पानी था, यानी द रिवर वॉज वेरी डीप। पानी से मतलब गहरी थी। गोपी और कृष्ण तैराक न थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक तो नदी गहरी थी और इसके विपरीत क्या था, गोपी एंड कृष्ण वर नॉट गुड स्विमर्स, तैराक न थे। विदाउट टेंस में जाएगा। ज्यों ही आगे बढ़े, एज सुन एज दे मूव्ड अहेड, बढ़े, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म लग रही है। एज दे है ना, एज सुन एज दे मूव्ड अहेड, लगे डूबने, दे बिगेन टू ड्रोन। सजीव डूबता है तो ड्रोन, और निर्जीव कोई चीज डूबती है तो सिंक, SINK। डूबने लगे। एक नाविक ने उनकी जान बचाई। वन बोटमैन सेव्ड देम या सेव्ड देयर लाइफ, वैसे देम ज्यादा अच्छा है। ए बोटमैन सेव्ड देम, इससे हमें सीख मिलती है। इससे मतलब बाय दिस पैराग्राफ वी गेट ए लेसन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वी के साथ, ठीक है, वी प्लूरल है, SES नहीं आएगा। ठीक है। तो बाय दिस पैराग्राफ वी गेट ए लेसन, कि बच्चों को घर वालों को सूचित किए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। चाहिए आ रहा है, ये विदाउट टेंस में ले जाता हूं मैं इसको। चाहिए के लिए मस्ट या शुड यूज किया जाता है।
राइट, लेकिन उसमें सलाह के भाव होने चाहिए। ये नहीं कि चाहिए आ गया तो हर जगह आप मशहूर लगा दोगे, नहीं। मुझे एक पेन चाहिए, यहाँ चाहिए आ रहा है, या मशहूर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ इस जो मुझे एक पेन चाहिए इस समय में सलाह के भाव नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में चला जाए। ऐसे समय स्पिन हो जाते हैं। मुझे एक पेन चाहिए यानी मैं एक पेन चाहता हूं। आपको क्या चाहिए यानी आप क्या चाहते हो। तो चाहिए देख के एकदम मशहूर याद न करें, मशहूर को यूज ना करें। ये देख लें कि चाहिए में सलाह है क्या। सलाह है, बेशक मशहूर का यूज होगा। तो हमें सीख मिलती है कि बच्चों को घर वालों को सूचित किए बिना कहीं नहीं जाने। सलाह है ना ये, इसलिए मशहूर लगेगा, राइट। तो सलाह का होना जरूरी है, तभी चाहिए के लिए मशहूर, और सलाह नहीं है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। जैसा भी मैंने कहा, मुझे एक पेन चाहिए यानी मैं एक पेन चाहता हूं। बच्चों को घर वालों को सूचित किए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट नॉट गो एनीवेयर विदाउट इन्फॉर्मिंग टू दी पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। बार बार कह रहा हूं, डू नॉट वेस्ट द टाइम। बैठें, सोचें, इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है। आवाज अंदर से आएगी, सही रास्ता चुनो, उस रास्ते पे चलो, मंजिल मिलेगी, और इंग्लिश का जो डर है उससे छुटकारा मिल जाएगा। स्टूडेंट के कहने पे इंग्लिश भी साथ दे रहे हैं, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सड़क बनाने में तो इंग्लिश इज ऑल्सो, है ना, ऑन द स्क्रीन। हिंदी की इंग्लिश है, इससे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये बात डिटरमाइन कर लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि अनटिल अनलेस यू आर परफेक्ट इन इंग्लिश, अनटिल अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होता है, इसलिए नॉट नहीं लगा रहा हूं। अनटिल अनलेस यू आर परफेक्ट इन इंग्लिश, बाय देन इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो इसके डर से छुटकारा पाने के लिए सोचें और उस काम को शुरू करें, बात खत्म करें। विद दिस वर्ड्स, जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।